अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक, आपको, आपकी पूरी टीम को। बेसिकली देखें, यूथ जो बेसिकली होता है ना, यूथ जो होते हैं वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। अगर यूथ पर हम अच्छा काम करें और यूथ के ऊपर हमारी अच्छी वर्किंग भी हो तो ये यूथ बेसिकली इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम अपने फ्यूचर को इग्नोर करेंगे तो पाकिस्तान का हाल अगले 10 सालों में बुरा हो जाएगा। लेकिन यही यूथ है कि अगर इस वक्त हमारे हालात अच्छे नहीं हैं तो ये यूथ आगे चल के 10 सालों में जब ये अपने आप को प्रेजेंट करेंगी, अपनी वर्किंग करेगी, तो मेरे ख्याल में यूथ पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी, आसमानों पे। क्योंकि ये एम्बेसडर हैं हमारे, ये दुनिया में जाते हैं, कभी अमेरिका जाएंगे, कभी इंग्लैंड, कभी दुबई, कभी कहाँ। जब ये अपने आप को प्रेजेंट करेंगे किसी चीज़ के ऊपर तो लोग पूछेंगे आप कहाँ से, तो जवाब आएगा मैं पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाएगा। तो हमारे यूथ के ऊपर ये काम है कि वो अपनी जदीद एजुकेशन को हासिल करें, दीनी चीज़ों को पकड़ के रखें और अपने आप को काबिल बनाएं। क्योंकि काबिल लोगों की पहचान मुल्क से नहीं होती, उनकी ज़ात से होती है। जब वो काबिल बन जाते हैं तो मुल्क का नाम रोशन होता है। सर 14 अगस्त का वक्त है, पूरी पाकिस्तान में खुशियों का एक समा देखने में आ रहा है, क्योंकि हर दिल में पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा है। आप एक फ़राइज़ ऐसे अंजाम दे कि कहा जाता था कि अभी आप अपनी स्पीच में भी कह रहे थे कि जो किस्मत वाले बच्चे होते हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने पेरेंट्स की तरह टीचर्स को भी फॉलो करते हैं। तो इस वक्त आप एक मैसेज प्रॉपरली पूरे पाकिस्तान में जो लोग आपको देख रहे हैं क्या देना चाहेंगे उनको?
देखिए जितने भी लोग हैं जो मेरी इस स्पीच को, ये मेरे इंटरव्यू को सुन रहे हैं, कि आप बाअदब बने, काबिल बने, मुल्क से मोहब्बत करें और अपने दीन की रस्सी को बांध के रखें। आपको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। आपको अल्लाह ने बहुत ताकत दी है। सबसे बड़ी ताकत हमारी ये है कि हमारे पास दीन है, और एक सच्चा दीन मुसलमान दीन है। हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम मानने वाले हैं, और हमारे जितने जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई हैं इस दीन को बचाने के लिए। तो दीन के रस्सी को थाम के रखें और जदीद उलूम की तरफ आ जाएं, ताकि दुनिया आपकी इज़्ज़त करे और कहे कि पाकिस्तानी किसी से कम कौम नहीं है। तो जो यूथ्स हैं हमारे, जो दूसरे लोग हैं और जो बड़े लोग हैं, वो भी ज़रा इन चीज़ का ख्याल रखें कि लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखें, ट्रैफिक का ख्याल रखें, मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल चलाते वक्त ज़रा मोबाइल को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। इससे हम साबित होते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। सर पाकिस्तान जिंदाबाद एक नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सबसे पहले तो हम लाबा शहजाद, द प्रिंसिपल ऑफ बिनशा हायर सेकेंडरी स्कूल, एंड सबसे पहले अ वेरी ग्लोरियस एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम आवर स्कूल, आवर फैमिलीज़ एंड आवर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एनर्जेटिक हैं हमारे स्टूडेंट्स, और उन्होंने हमारा पूरा इवेंट कैरी किया है। एंड आई एम ट्रूली वेरी थैंकफुल टू माई टीम एंड टीचर्स, जिन्होंने आज हमारे इवेंट को इतना ज़्यादा बेहतरीन बनाया। और इवेंट के हवाले से पूरे पाकिस्तान के लोग भी आपको दिख रहे हैं, बच्चों को क्या मैसेज देंगे? मस्जिद जो शोर शराबा बहुत कर रहे हैं, वायलेंस करते हैं, आपको पता है आजकल बाजा बहुत बजाया जाता है, कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों की एक्साइटमेंट है ये, अनटिल और अनलेस ये किसी के पर्सनल वैल्यूज़ को अगेंस्ट नहीं है, ये बच्चों की एंजॉयमेंट है। हमें इसको एंजॉय करना चाहिए, पॉजिटिव वे में लेकर जाना चाहिए। हर जनरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे पास जनरेशन आई है, हर किसी का वे ऑफ सेलिब्रेशन अलग है, और हमारी जनरेशन का ये है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं देना चाहूँगी कि देखिए, आज़ादी सिर्फ मुल्क की नहीं होती, बल्कि हमारी खुद की होती है, कि इंडिविजुअल की भी होती है। आइए आज हम अपनी ज़ाती आज़ादी को भी मनाएं अपनी तालीम के ज़रिए। माय नेम इज़ गोयल। ये इवेंट इस बार का बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हूँ, और जब मेरा ये पहला इवेंट है यहाँ का, बहुत ही मज़ा आया मुझे। अगर अगले साल भी ऐसा इवेंट होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। स्कूल आओगी, इवेंट आओगी, क्या कहना चाहोगी? स्कूल आऊँगी। स्कूल आओगी। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान का दिन है और पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? पाकिस्तान हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है और हमें आज़ाद करवाया है। हमें आज़ाद करवाया है, तो आज़ाद करवाया तो फिर एक ज़ोरदार नारा तो बनता है, आप बोलो। पाकिस्तान जिंदाबाद, जोर से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिनशा हायर सेकेंडरी स्कूल की टीचर हूँ। आज हमारे स्कूल में 14 अगस्त का फंक्शन था, जिसे हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। जश्न आज़ादी हम सबको बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, और आज़ादी एक नेमत है जिसे हम सबको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अच्छा जी, आपका नाम बताओ और आज का इवेंट कैसा जा रहा है ये बताओ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अनबिया जावेद है। आज हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छा इवेंट था, उसमें मैंने ही पार्टिसिपेट करा था। हम लोग को बहुत मज़ा आया, और मेरी तरफ से पूरे कराची वालों को इंडिपेंडेंस डे मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम,
माय नेम इज़ सुम्या बिया, आई एम मैथ्स टीचर। 14 अगस्त के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए जो एक आज़ाद मुल्क नहीं है, जैसे कश्मीर, उन्हें इस आज़ादी का मतलब नहीं पता क्योंकि वो आज़ाद मुल्क में नहीं रहते। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी बच्चों की और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। ये बताएंगे कैसा जा रहा है इवेंट और क्या मैसेज देना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, आई एम द बिंशा हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। माय नेम इज़ फजिया। हमारा इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इससे ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करेंगे और बिंशा हायर सेकेंडरी स्कूल अब और अच्छा चल रहा है और आगे भी हम अच्छा चलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। 14 अगस्त का समय, क्या मैसेज देना चाहोगे? 14 अगस्त यही कि है, ये एक हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आज़ादी है, मतलब कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। अपने बारे में बताइएगा और ये बताएंगे आज के इवेंट के हवाले से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेमन नदीम है और मैं बिंशा की टीचर हूँ। मैं क्या कहते हैं सेकेंडरी क्लासेस पढ़ाती हूँ और आज का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया हमें और सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा था एंड वी रियली enjoyed दैट। और बिंशा इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड स्कूल के बहुत अच्छा बच्चों का एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपकी तरबियत भी हो रही है बच्चों की और साथ साथ एजुकेशन भी मिल रही है। इंडिपेंडेंस डे है, 14 अगस्त का समय है, बच्चे भी हैं, आप लोग इवेंट करा रहे हैं, कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं ज़रूर दें। बिल्कुल, मैसेज यही है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है हमेशा और अब भी और हमेशा। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को अपने साफ़ सुथरा रखें और जितना हो सके उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालें। भले एक दरख्त लगा कर ही डालें लेकिन डालें ज़रूर। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिस जवेरिया है। ठीक है, मैं 17 साल से गुलबर्ग की लोकेलिटी के तमाम स्कूल्स में पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं इस स्कूल में इंशाअल्लाह ताला इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुई हूँ ताकि मैं और बच्चों को तालीम की अहमियत से रोशनास करा सकूँ और 14 अगस्त के हवाले से मालूमात और आगाही दे सकूँ। ठीक है, 14 अगस्त जो है वो एक दिन नहीं है, ये हमारी समझ लें एक पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ है। इस की शुरुआत मैं इस शेर से करना चाहूँगी, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। कायदे आज़म की क़यादत और अल्लामा इकबाल के तसव्वुर को पूरा ख़यालात का जो क्या कहते हैं एक अमली जामा पहनाया था, वो किसने पहनाया था? कायदे आज़म ने। तो कायदे आज़म ने एक अलग वतन हासिल किया। इस अलग वतन को हासिल करने के लिए तमाम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो हमें भी चाहिए, हमारी आने वाली नस्ल को भी तमाम चाहिए कि अपने मुल्क की खातिर बहुत अच्छे तरीके से इस इवेंट को प्रमोट करें और इसके बारे में हम और लोगों को भी बताएं कि हमारा जो मुल्क वतन पाकिस्तान है वो किसी से कम नहीं है और तमाम दुश्मन क़ुव्वतें और तमाम दुश्मन अनासर जो हैं हम उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आमना बेग है और सबसे पहले तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज एक स्कूल का इवेंट था जहाँ मैं एज़ गेस्ट इनवाइटेड थी और बहुत अच्छा इवेंट था। इवन मैं ख़ुद एक मदर हूँ और मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं एंड मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी टू ऑल द पेरेंट्स जो देख रहे हैं और जो अपनी आने वाली जनरेशन को कोई लेसन देना चाहते हैं, वो ये है दैट दे हैव टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल। क्योंकि दे हैव टू टेल देम कि यार 14 अगस्त है और क्या हमारे मुल्क की इम्पोर्टेंस है, क्या चीज़ें हैं।
दे हैव टू टेल देम, बिकॉज आने वाली जनरेशन, हमने तो बहुत कुछ सीखा है, हमारे स्कूल्स में बहुत सारे इवेंट्स होते थे और हम उनको मिस नहीं करते थे। वो क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता था ऐसे इवेंट्स को अटेंड करना। 6 सितंबर हो गया, ये 14 अगस्त है, तो हम अपने बच्चों को और उनके आने वाली नस्लों को हम इसी तरह बता सकते हैं कि हमारे मुल्क की अहमियत क्या है और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन साथ साथ आप एक ब्रांड को भी रन कर रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताएं, क्योंकि 14 अगस्त है, उनके लिए भी कोई मैसेज है? अच्छा जी, बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सक्सेस वाइज इंटरनेशनल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जो ख़वातीन घर से बैठ के अर्निंग करना चाहती हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो घर से बैठ के इस कंपनी के साथ अफिलिएट होकर काम कर सकती हैं। बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन भी मर्द के शाना बशाना अगर बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकती तो वो एटलीस्ट घर से बैठ के फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पे वो काम कर सकती हैं। सो आई अर्ज एवरी वुमेन कि जो घर से बैठ के कुछ सीखना चाहती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो अर्निंग के थ्रू, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। आज जैसे अदील ख़ान और आज मैं मौजूद हूँ बिन शाह हायर स्कूल के अंदर, जहाँ पे एक खूबसूरत सा रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया और यहाँ मैं इनवाइटेड था। और जब हम प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि हम रोड्स पे जब होते हैं तो लोगों से मिलते हैं, इंट्रैक्शन होती है। इसी तरह जब मेरी यहाँ मुलाकात हुई यहाँ पे सर रेहान से, तो ये एक काबिल टीचर और सबसे बड़ी बात काफ़ी स्कूल्स को रन कर रहे थे, जिससे मेरी बहुत दफ़ा मुलाकात भी होती रही। लेकिन मैंने आज ये देखा कि जब रेहान को एक और स्कूल का चार्ज दिया गया तो रेहान ने उसी तरह कहते हैं कि अज़म के ज़रिए उस एक बार फिर इवेंट्स को बनाया और लोगों को साथ जोड़ा और आज एक बार फिर खूबसूरत रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया। और आज भी मैं रेहान की बड़ी इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि एज अ टीचर वो गाइड करता है इन चीज़ों को कि भाई का स्कूल्स के अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो कितना ज़रूरी होता है। स्पोर्ट्स तो आप देखते रहें, इस तरह इवेंट्स भी। और फिर सबसे बड़ी बात है 14 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे है, पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जा रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तानी ये बिलीव करते हैं कि ये हमारा दिन है और हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात के ऊपर, क्योंकि हम पाकिस्तानी और हम पूरे पाकिस्तान में एक ही आवाज़ है और वो आवाज़ है पाकिस्तान जिंदाबाद। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा, हाय मॉम, बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blaze it. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blaze it. Blaze it. Knorr. 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 इसका मैजिक ही और। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।